एक रोज डकैत का गिरोह जो है वो चले डकैती करने के लिए। जब नदी के किनारे गए, नाव पे पार होने के लिए जब चाहे तो समझे कि नाव वाले से छानबीन करेगा तो पकड़ा जाएंगे। वो नदी हेल करके चले गए और 10 आदमी का गिरोह था डकैत का। 10 नदी हेल करके चले गए और नदी हेल करके जब गए उस नजदीक में उस पार, तो चोरों ने बताया कि एक बार गिनती कर लेते हैं। और जब गिनती शुरू की तो अपना छोड़ करके 9 होते थे। उनको बोले एक आदमी इसमें डूब गया, इसको खोजते हैं। जब नदी में खोजने लगे तो खोजते खोजते 4 बज गए, नहीं मिला। एक साधु उधर से पारखी संत आ रहे थे। बोले तुम लोग क्या खोज रहे हो उसमें? बोला बाबा हम सुबह सुबह झूठ नहीं बोलते हैं, आपसे सही बोलते हैं। एक हमारा इसमें जो है साथी डूब गया है। हम घर से 10 चले थे डकैती करने के लिए, मगर इसमें हम 9 हैं। एक खो गया, उसी को ढूंढ रहे हैं। बोला ऊपर आओ। जब ऊपर आए तो संत उनको गिनती किए तो पूरे 10 के 10 था। बोला तुम तो 10 है, ये हैं, खोज किसको रहे हो? फिर चोरों को गिनाया, पुड़ गया गिनती। बोला यही भूल कर रहे थे कि हम अपना को छोड़ देते थे और दूसरे को गिनती करते थे। तो पूरे कहने का भाव है, मानव जो इस संसार में आए हैं अपना गिनती छोड़ दिए हैं, ये दूसरे का गिनती करने में लग गए हैं। तो चोरों ने घर कब गया? जब अपना गिनती किया तब गया। मनुष्य भी जब अपना जिस दिन गिनती शुरू कर देगा उसी दिन ये संसार से सारे बंधन को काट करके अपना अंदर संभाल लेगा। उस दिन ये अपना घर लौट जाएगा। अपना घर में क्या है? सुख है। दूसरे के घर में क्या है? दुख है। तो साहेब कहते हैं अपना घर लौट आओ, क्योंकि अपना घर में स्वतंत्र होते हैं। अभी मन करेगा ये आपको खीर पूरी खाने के, तो अभी खीर पूरी खाइएगा। हलवा पूरी खाइएगा तो हलवा पूरी मिलेगा। और यही घर है ईंटा बालू सीमेंट का, और यही घर है कोर्ट कचहरी में भी, जेल में भी ईंटे बालू सरिया का घर बना हुआ है। आप वहाँ कहिएगा हम आज पूरी हलवा खाएंगे तो आपको मुंह फुला देगा। वहाँ पे स्वतंत्र नहीं है। वहाँ पे आप बंधन में बंधे हुए हैं। आपको जो भोजन वहाँ सुधार हो करके मिलेगा वही आपको भोजन करना पड़ेगा। और अपना घर में आप सुख है, जो मर्जी कर सकते हैं आप। तो साहेब का संदेश है कि भले आदमी जैसे यहाँ से गए थे, तुम वहां गए घूम फिर करके वापसी आ जाओ। अभी कोई आदमी यहाँ से निकले तीर्थ पे या कई शहर बाजार में, वहां पे गलत काम करें तो वहां फंस जाएगा। वो अपना घर नहीं आ सकता है। या तो उसको थाना ले जाया जाए, या ज्यादा डेंजर होगा तो पब्लिक उनको मार देते हैं। बचना मुश्किल है, झंझट में पड़ जाते हैं। अगर वो बाजार जाए और सही ढंग से ईमानदारी पूर्वक से अपना काम करके घर लौट आए तो स्वतंत्र रहता है, सही सलामत आ जाते हैं तो सुख होते हैं। और जब उलझन में पड़ जाते हैं तो दुख होते हैं। इसीलिए इशारा किया है कि आप जैसे गए थे वैसे आ जाओ। मगर मनुष्य ऐसे क्यों आएगा? यहाँ पे तो अनेकों जाल बिछा हुआ, इसमें फंस जाते हैं। साहेब तो कह करके भेज देते हैं, मगर यहाँ पे मनुष्य फंस जाते हैं। जंगल में एक बहेलिया जाल डाल रहे थे रोज, और उसमें सारे
तोते फंस जाते थे। और एक संत ने उसको मंत्र दिया था, शिकारी आएगा दाना डालेगा लोभ से फंस नहीं जाना। यही गाते थे, यही गाते गाते पूरे जंगल की तोता यही गा रहे थे कि शिकारी आएगा दाना डालेगा लोभ से फंस नहीं जाना। बेलिया आए जाल डाले और दाना डाले। बोला सुगा जितने तोता है सारे पारंगत है, पढ़ा लिखा है, फंसेगा तो नहीं, फिर भी प्रयास करते हैं। प्रयास जब किए तो सारे तोते आकर के इसमें फंस गए। यही गाना गा रहे थे। तो गाने मनुष्य को भी है, गाने से नहीं है, गाते तो हैं मगर इस संसार में इतना फंसे हुए तोता की तरह ये रत्तू तोता हो गया, रटते रहते हैं मगर ये अपना जीवन पे उतारते नहीं। हम करना क्या है, इसको जितने मिल जाए उतने करने के लिए तैयार है। आखिर मरता क्या नहीं करता, मनुष्य जो है क्या नहीं करेगा, जहाँ कहिएगा वहाँ वहाँ जाएगा। साहिब बंदे।